थैंक यू सूर्या बेगम। मैं जानता हूँ शादी आपकी मर्जी से नहीं हुई, लेकिन जितनी ग्रेसफुली आपने आलिया को अपनी बहू की सूरत में मंजूर किया है, आई एम प्राउड ऑफ यू। और मैं ये भी जानता हूँ कि आप बहुत अच्छी सास साबित होंगी। उस लड़की के लिए ये शहर नया है, छोटे शहर से आई है, बड़े शहर के तौर तरीके नहीं जानती, इस घर के तौर तरीके नहीं जानती। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आहिस्ता आहिस्ता आप मुझे सब कुछ सिखा देंगे। वैसे माशाल्लाह लड़की पढ़ी। मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे बेटे की खुशी उस्मान साहब। अगर वो मेरे बेटे को खुश रखे तो उसका ख्याल ना रखने की मेरे पास कोई वजह नहीं है। आज जैन को जितना खुश मैंने देखा, उसे देख के मुझे लगता है कि आप आलिया का ख्याल जरूर रखेंगे। ऑफ कोर्स। What the hell? What the hell? तुम्हें क्या लगा तुम्हारी धमकियों से मैं डर जाऊंगी? And don't forget मेरे मामू मुझे यहाँ लाए थे और निकाह पे तुम्ही ने तो कहा था कबूल है, इसलिए इस कमरे के सारी चीज पर मेरा भी उतना ही हक बनता है जितना कि तुम्हारा। और क्या कहा था तुमने? मुझे जैन अब्दुल्ला जैसा लड़का नहीं मिलेगा। सच तो ये है कि तुम्हें आलिया हैदर जैसी लड़की नहीं मिलेगी। अब मैं वही करूंगी जो मुझे करना है, वैसे ही जीऊंगी जैसे मैं चाहती हूँ। रुक सको तो रुक सको तो रुक। अम्मी, हम अप्पी को मिलने कब जाएंगे? जल्दी जाएंगे, एक बार तुम्हारे अब्बू ठीक हो जाए। हम ना कल अप्पी से वीडियो चैट करेंगे। नहीं आया, अभी उसे थोड़े दिन परेशान मत कर। नया घर है, नया माहौल, उसे ठीक से वहां बस जाने दे। कितनी जिम्मेदारियां होंगी उसके सर पे। क्या अम्मी, मामू के घर में तो दर्जनों नौकर होंगे, अप्पी को तो उंगली भी नहीं हिलानी पड़ती होगी। ऐश कर रही होंगी वहां पे। तो हंस क्यों रही है? जैन भाईजान के बारे में सोच रही थी। जैन के बारे में क्या सोच रही थी? कि जिन्हें इतनी साल मैंने झेला, अब उनको झेलना पड़ेगा। कितनी बदतमीज लड़की है, सोने की तमीज तक नहीं है। सोने देना आया था, क्यों उछल कूद कर रही है?
हकीकत तो ये है कि इस कमरे में तुम्हारा कुछ भी नहीं। तुम्हें क्या लगा जैन बदल गया? जैन ने तुम्हें माफ कर दिया? तुमने जो मेरे साथ किया उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। हर पल हर लम्हा मैं तुम्हें तुम्हारी इस गलती का एहसास दिलाऊंगा। ये मेरा खुद से वेलकम मामू की जी। अगर ये हेल है तो मैं भी तैयार हूँ मिस्टर जैन अब्दुल्ला। जी डैड। ये क्या करते रहते हो सुबह सुबह? पावर योगा डैड। लंबी सांस अंदर लो, गहरी सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर। तुम्हारी सांस तो वैसे भी अंदर बाहर होती रहती है। स्विमिंग किया करो, थोड़ा जिमिंग किया करो। डैड ये मशक्कत वाले काम ना जैन और आपको ही मुबारक हो। मेरे लिए ये सांसों का सिलसिला थोड़ा आरामदायी है, मैं इसी में खुश हूँ। वैसे दिन का आगाज आपके लाल किले हुआ नहीं है। 6 बजे अलार्म जरूर लगाता, लेकिन ये अलग बात है कि साहबजादे कभी उठते नहीं है। अलार्म लगा के घोड़ी बेच के सो रहा है। जी अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जगी हुई थी कि मैंने जगाया? जी नहीं, जगी थी। अभी अभी ना। आलिया देखो वक्त क्या हुआ है, जल्दी से तैयार होकर जाओ और सबसे मिलो। अच्छा नहीं लगता बेटा ऐसे। जी। और जैन कहाँ है, उससे मेरी बात करा। जैन वो कमरे में नहीं है। मैं बाद में बात कराती हूँ। है फोप्स? फोप्स मैं कहीं नहीं गया हूं, मैं यही हूं। आपकी बेटी मेरी और आपकी बात नहीं कराना चाहती। जैन बेटा सब खैरियत तो है ना? मेरा मतलब है तुम दोनों के बीच। परफेक्ट फोप्स। आप अपनी बेटी की टेंशन मुझ पे छोड़ दीजिए। मामू की भांजी थोड़ी बिगड़ी जरूर है, पर मैं सुधार दूंगा। जी फोप्स। तुम दोनों अपना ख्याल रखना और एक दूसरे का भी। हाँ फोप्स, हाँ। ओके फोप्स, बाय। खुदा हाफिज। दोनों की बातों से तो लग रहा है कि
सब ठीक ही है। भाभी ने मुझे खामखा डरा दिया था। मेरा जैन बुरा लड़का नहीं है और हो भी नहीं सकता। डैड, आपसे कुछ कहना था। हाँ बोलो। आपने जैन और आलिया का निकाह करवाकर ना बहुत अच्छा किया। हालांकि इस बारे में मेरा शायद कुछ कहना मुनासिब नहीं होगा। मैं जानता हूं कि मैं आपकी नजरों में एक बुरी मिसाल हूं, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जैन को ना आलिया जैसी लड़की ही अच्छे से संभाल पाएगी। ये बात तुमने सही कही। काश जैन को भी समझ में आ जाए कि आलिया उसे अच्छी तरह संभाल सकती है। और ये क्या कह रहे हो तुम कि तुम एक बुरी मिसाल हो? तुम वली अहद हो, मेरे बड़े बेटे हो। हाँ, तुमने कुछ गलतियां जरूर की हैं, बट दैट्स ओके। जाओ योगा करो अपना। जी। तुम्हारा जूस भी आता ही होगा। चांद बीबी, ये जूस जरा फहद को दे आना प्लीज। लेकिन मैं तो नई दुल्हन के लिए चाय लेकर जा रही थी। चाय वही कीजिए। जी। घर में सब उठ गए हैं, बस दुल्हा और दुल्हन को छोड़कर। फिजूली तमाशा किया जैन ने भोपाल में। कह देता कि उसे निकाह मंजूर है, थोड़ी शॉपिंग ही कर लेते हैं। तुम चुप रहोगी या? गुड मॉर्निंग सोया बेगम। गुड मॉर्निंग उस्मान साहब। क्या बात है, आप बहुत गंभीर लग रही हैं। नहीं, मैं तो बस ये कह रही थी कि दुल्हन की पहली सुबह है घर में और वो अब तक जागी नहीं है, तो आ जाएंगे। जाके बच्चों से कहिए मैंने नीचे बुलाया। जी भाई। आइए, ब्रेकफास्ट पे तो मुलाकात हो ही जाएगी। मम्मी, नई दुल्हन को तो सबके कमरे में जाके सलाम करना चाहिए ना।